हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MySQL के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो ही टॉपिक है कि DDL, DML और DCL कमांड्स में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस जानने के लिए आपको एग्जैक्टली ये भी जानना होता है कि DDL, DML और DCL कमांड्स होते क्या है एग्जैक्टली। तो एक तरह से ये जो वर्सेस वाला क्वेश्चन होता है ना, वो डेफिनेशन भी होता है और डिफरेंस भी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि DDL, DML और DCL में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप जैसा जानते हैं, हो सकता है आप जानते भी और नहीं भी। सो क्लास 12th की बुक ऑलरेडी इन मार्केट, यानी कि 2024 में ये बुक मेरी लॉन्च हुई है। CBSE CS पाइथन क्लास 12th की बुक लॉन्च हुई है और ये हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। इवन इट इज़ अवेलेबल इन koditup.in वेबसाइट, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको परचेज कीजिए, क्योंकि ये बुक मैंने जो बनाई है बड़ी मेहनत से बनाई है और साथ ही साथ इसमें बिल्कुल क्लास 12th के ही जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हैं। यू विल फाइंड एवरीथिंग, यू विल फाइंड एक्सप्लेनेशंस, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चंस, वेरी MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। सो प्लीज़ बाय इट एंड सपोर्ट मी। और साथ ही साथ इसके जो है वो हम टाइम टू टाइम डिफरेंट क्लासेस भी जो है वो ऑनलाइन जो है वो बनाते रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी होती है। तो जो बच्चे देखो खुद से पढ़ सकते हैं वो आप खुद से पढ़ो, सब कुछ है यूट्यूब पे। लेकिन जो बच्चे गाइड चाहते हैं डायरेक्टली बाय मी, सो यू कैन ज्वाइन द डिफरेंट कोर्सेज जो हर पूरे साल कोर्सेज चलते रहते हैं। 2 3 4 बैचेस जरूर बनती हैं, डिपेंड करता है। और आप जो है उन बैचेस में इन्वॉल्व करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि इतना ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, ये ला सकते हैं, वो ला सकते हैं, नहीं, लेकिन बहुत अच्छे नंबर ज़रूर ला सकते हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन द बैचेस। और एज अ न्यू कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, वी आर वेरी सून गोइंग टू लॉन्च CBSE CS क्लास 11th की भी बुक। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच बच्चा। तो अगर हम बात करें DDL, DML और DCL कमांड्स की, ये 3 कमांड्स जो है वो जितने भी SQL के कमांड्स हैं उनको बेसिकली ब्रॉडली 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला कमांड होता है DDL कमांड, दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं DML कमांड, और जो तीसरा पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं DCL कमांड। और DCL कमांड को ही हम लोग जो है वो TCL कमांड ही भी कहते हैं। हालांकि आजकल DCL कमांड को लोगों ने TCL से छांट दिया है, लेकिन अभी भी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से DCL और TCL को एक ही मान के चलेंगे। डिफरेंस मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। चलिए, DDL का सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख दीजिए कि इट स्टैंड्स फॉर, यानी कि इसका जो सबसे पहला फुल फॉर्म है वो लिख दीजिए कि इट स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यानी कि ये क्या होता है, स्टैंड्स यानी फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट। जो दूसरा होता है इसमें क्या लिखिएगा, इट स्टैंड्स फॉर, यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो इट स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है DML का। और जो तीसरा इसका होता है वो क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। यानी इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCL का क्या हो जाएगा, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। या TCL अगर हम कहेंगे तो ये हो जाएगा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। व्हाट इट विल बी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, राइट। तो सबसे पहला तो इसका जो डिफरेंशन क्या कहते हैं फुल फॉर्म है वही इसका डिफरेंस हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, DDL जो होता है वो कमांड्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं टेबल के स्ट्रक्चर से। यानी कि कमांड्स रिलेटेड टू, यानी जो रिलेटेड होते हैं टेबल स्ट्रक्चर टू, टेबल स्ट्रक्चर, यानी टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कमांड होते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड, वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, DDL कमांड्स। यानी कि टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। स्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं बच्चा, स्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे कि मुझे ये देखना है कि मैं किसी टेबल, जैसे स्टूडेंट टेबल बनाया तो उसमें कौन कौन से फील्ड होंगे, जैसे रोल होगा, नेम होगा, मार्क्स होगा, ठीक है। तो हम ये फील्ड बनाएंगे, उस फील्ड का क्या डेटा टाइप होगा, वो जो है वो कैर होगा, वो वैर कैर होगा, वो डेसिमल होगा, वो डेटा टाइप होगा, क्या होगा। उसी तरीके से हम जो है उसकी साइज डिफाइन करेंगे कि जो नेम होगा उसका हम मैक्सिमम साइज क्या देंगे। तो दीज ऑल आर दोज कमांड्स। कौन से कमांड से, वो DDL कमांड से, जो टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं। जबकि दूसरा जो होता है कमांड्स रिलेटेड टू मैनिपुलेटिंग डेटा, ठीक है, कमांड्स रिलेटेड टू मैनिपुलेट डेटा, टेबल डेटा। यानी कि अगर हमारे पास टेबल में डेटा है, मैनिपुलेट टेबल डेटा, आर रेफर्ड टू एज, उनको हम लोग क्या करते हैं, रेफर करते हैं, आर रेफर्ड
टू एज डीएमएल कमांड्स, यानी कि जो कमांड्स जो है वो क्या करते हैं, टेबल को मैनिपुलेट करने से रिलेटेड होते हैं। जैसे सैलरी बढ़ानी है, सैलरी घटानी है, एड्रेस चेंज करना है, ये सब क्या है, मैनिपुलेट, अपडेट कर रहे हैं। डेटा को इंसर्ट किया, एक रो डाला, दूसरा रो डाला, तीसरा रो डाला, इंसर्ट किया, वो भी मैनिपुलेट किया। डेटा को डिलीट किया, मैनिपुलेट किया। ठीक है, तो मतलब जो टेबल में डेटा है उसके साथ आप जो भी मैनिपुलेशंस करते हैं वो कमांड्स जो है वो क्या कहलाते हैं, डीएमएल कमांड्स कहलाते हैं। जबकि तीसरा क्या होगा, सॉरी दूसरा यही है, इसमें दूसरा ही है कि कमांड्स रिलेटेड टू ओवरऑल कंट्रोलिंग ऑफ द डेटाबेस, कमांड्स रिलेटेड टू overall controlling of the database, overall controlling of the database are called, क्या कहलाते हैं, DDL या DCL कमांड, DDL/DCL कमांड, यानी कि DCL कमांड्स, यानी कि वो कमांड्स जो रिलेटेड होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, पूरे कंट्रोलिंग से। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे मान लीजिए मैंने बहुत सारा टेबल पे काम किया, ठीक है, अब मुझे अचानक से फील हो, अरे यार मैंने तो कुछ काम गलत कर दिया, तो मुझे अंडू की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो वो क्या है, दैट इज डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। आपने डेटा को कंट्रोल करना है। आपने जो काम किया वो बिल्कुल सही हो गया, 100% सही है, सब कुछ सही है। जैसे बैंक में जो है एक एक पैसे का, रुपए का हिसाब किताब हो जाता है, तब क्या होता है, हाँ डेटा बिल्कुल सही है, तो अब हम डेटाबेस में परमानेंट चेंजेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जो डेटा को कंट्रोल करने से रिलेटेड होता है। अब तीसरे में इसका एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे कि डीडीएल में अगर हम एग्जाम्पल दे तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल क्या सकते हैं, क्रिएट टेबल कमांड, है ना। क्रिएट टेबल से क्या होता है, टेबल क्रिएट होता है। दूसरा ड्रॉप कमांड, टेबल को अगर हम डिलीट करना चाहें तो उसके लिए हम ड्रॉप कमांड को यूज करते हैं। तीसरा ऑल्टर कमांड, ऑल्टर कमांड क्या होता है, ऑल्टर मतलब टेबल में स्ट्रक्चर चेंज करने, टेबल के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस करना है आपको, तो आप इसको यूज करते हैं, ऑल्टर कमांड को यूज करते हैं। और इसमें क्या सकते हैं, जैसे कि इसमें आप दे सकते हैं कि एग्जाम्पल में सबसे पहला कमांड आप दे दीजिए इंसर्ट कमांड, यानी कि टेबल में हम डेटा को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। दूसरा टेबल में हम डेटा को क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। फिर तीसरा क्या कर रहे हैं, हम अपडेट कर रहे हैं। और इसी सेक्शन में ना एक कमांड था, ठीक है, लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं वो है सेलेक्ट कमांड। लेकिन लोगों ने क्या किया है, कहीं कहीं मैं देख रहा हूं आजकल फिर से एक नया ट्रेंड चला है, इसको अब बना रहे हैं डीक्यूएल। क्या बना रहे हैं, जानकारी रखिए बच्चा, जानकारी रखना चाहिए, मतलब ये इसका पार्ट है। पहली बात तो इसको आप डीएमएल का भी पार्ट दे सकते हैं। दूसरी बात आप ये भी जानिए कि इसी एक कमांड को निकाल के एक डीक्यूएल बना दिया गया है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, पता होना चाहिए। अब आइए हम तीसरे में इसमें आते हैं यहां पे, ठीक है, कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा। ठीक है, तो देखो डीसीएल और टीसीएल लगभग एक है, लेकिन अगर हम इन दोनों में भी डिफरेंस कर दें कि डीसीएल और टीसीएल में है, तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो डेटा से रिलेटेड होता है, तो डेटा से रिलेटेड होता है, पहला जो कमांड होता है वो होता है कमिट। कमिट का मतलब होता है कि आपने जो भी काम किया है डेटाबेस में वो 100% सही है, आप उसको चाहते हैं कि एक्चुअली वो चीजें सारी हो जाएं टेबल में, उससे जो भी असर आना है वो असर आ जाए। और दूसरा होता है रोल बैक, अंडू जानते हैं ना, मान लो कुछ गलती किया आपने, ये तो हो गया कि हमने जो किया बिल्कुल सही किया है, उसको आप डेटाबेस में परमानेंटली सेव कर दीजिए। रोल बैक मतलब अरे गलती हो गई, उसको मत सेव कीजिए, ठीक है। और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, टीसीएल का मतलब क्या हुआ, टीसीएल का मतलब होता है ग्रांट कमांड, रिवोक कमांड, ये क्या है, टीसीएल लैंग्वेज है। ग्रांट का मतलब क्या होता है, देखिए डेटाबेस एक ही है, बैंक का मैनेजर अगर वही काम कर पाए जो बैंक का क्लर्क करता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि हम जब टेबल बनाते हैं तो हम उसमें एक्सेस देते हैं कि कौन किस किस लेवल का काम कर सकता है। मैनेजर का लेवल क्या है, क्या मैनेजर जो है वो अकाउंट्स में, मैनेजर का क्या होता है, मैनेजर लोन दे सकता है, ठीक है। अब आप मान लीजिए क्लर्क की बात करें, कोई क्लर्क सिर्फ जो है वो आपका पासबुक प्रिंट करता है, मतलब उसके पास सिर्फ व्यू का एक्सेस है, वो सिर्फ देख सकता है कि यहाँ डेटा क्या है। एक जो है क्लर्क है वो पैसे जमा कर रहा है या निकाल रहा है, इसका मतलब वो जो अमाउंट है उसको प्लस या माइनस कर सकता है, अपडेट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक ही डेटाबेस होता है ना बच्चा, जो हमारा एक ही डेटाबेस होता है, उस एक ही डेटाबेस को देखने के नजरिए अलग अलग हो सकते हैं। मतलब इसी एक डेटाबेस को हम चाहें तो अलग अलग व्यू करा सकते हैं, दिखा अलग अलग सकते हैं। कोई सिर्फ डेटा को इंसर्ट करने की काबिलियत रखेगा, मतलब उसको हम सिर्फ इतना ही परमिशन देंगे कि डेटा इंसर्ट हो। हम किसी को सिर्फ इतना परमिशन देंगे कि डेटा वो अपडेट कर सके। हम किसी को परमिशन देंगे कि डेटा को डिलीट कर सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैनेजर को देंगे कि हाँ 10 लाख का लोन पास कर सके, रीजनल मैनेजर को देंगे हम 1 करोड़ का लोन पास कर सके। तो क्या होता है, एक अथॉरिटी होती है, तो इसी चीज को, अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास ट्रांजैक्शन टीसीएल लैंग्वेज होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रांट का मतलब क्या होता है, आपने किसी को कोई परमिशन दिया कि भैया तुम अपडेट कर पाओगे हमारे डेटाबेस में, ठीक है। और रिवोक मतलब कि आपने जो परमिशन दिया था उसको हटा लेना है। तो ग्रांट मतलब परमिशन देना,
रिवोक मतलब परमिशन को वापस ले लेना ताकि वो काम परफॉर्म नहीं कर सके। ठीक है, जैसे बैंक का मैनेजर है, जैसे वो रिटायर होता है उससे सारे परमिशन रिवोक कर लिए जाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद थोड़े ना उसको लोन सैंक्शन करना है ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डीडीएल, डीएमएल एंड डीसीएल और टीसीएल कमांड्स। इसी के साथ हमने ये भी देख लिया कि डीक्यूएल और डीसीएल और टीसीएल को भी हम थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।